करने के लिए, लिखने के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग। बट कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जिसके वजह से हमारे न्यूरॉन्स फायर हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स अंडर स्ट्रेस्ड होते हैं, और तब उसका अफेक्ट हमारे हैंडराइटिंग पर या हमारे जो भी एक्टिविटीज हम हाथों से करते हैं उसके ऊपर भी आते हैं, राइट? जब हमारा माइंड या फिर हमारा ब्रेन हमें कमांड कर सकता है कुछ भी करने के लिए, ये सेम पैटर्न, ये सेम जर्नी रिवर्स बैक भी हो सकती है। मतलब our brain always guide us to write, okay, but when we write certain patterns, that same signal can reverse back to the brain also, like वो same signal brain के अंदर, brain के पास भी जा सकते हैं, और उसके वजह से हम behave in a certain way भी कर सकते हैं, different behavior भी बना सकते हैं, right? बिहेवियर के वजह से हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती है, वैसे ही हैंडराइटिंग के वजह से हम ब्रेन को कमांड कर सकते हैं और हमारा बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग साइंस, राइट? या सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है, हैंडराइटिंग का प्रेशर डिफरेंट होता है। जब हमें कोई तनाव होता है, स्ट्रेस होता है या फिर प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमारी हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है। पर जब हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, तब हमारी हैंडराइटिंग अलग होती है, एक फ्लोई मैनर में रहती है। ये सेम सिचुएशन रिवर्स में भी, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तब अगर हम लोग ने हैंडराइटिंग में कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए तब हमारा स्ट्रेस कम भी हो सकता है। अगर हैंडराइटिंग में स्ट्रेस दिख सकता है तो हैंडराइटिंग से स्ट्रेस कम भी हो सकता है, और यही हीलिंग आज हम करने वाले। अमेजिंग। तो ये हैंडराइटिंग से कुछ बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं खुद के अंदर से, खुद के जो रिजिड बिहेवियर होते हैं, खुद के जो ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमें नहीं चाहिए असल में जिंदगी में, तो हैंडराइटिंग से वो चेंज कर सकते हैं। और इसी में एक बिहेवियर ऐसा होता है कि हम सब कुछ लर्न तो करते हैं बट वो एप्लीकेशन में नहीं लाते। दिस इज द मोस्ट डेंजरस बिहेवियर ऑफ आर्स। बहुत खतरनाक बिहेवियर है हमारा, आदत है हमारी कि हम सब कुछ लर्न कर देते हैं बट वो एक्चुअल में लाइफ में अप्लाई कर नहीं पाते। मैंने योगा सीखा है बट मैं आज तक योगा कर नहीं पा रही हूँ। इजंट इट बहुत खतरनाक चीज है ना ये? फिर सीख के तो कुछ फायदा ही नहीं है। मैंने ग्राफोथेरेपी सीखी है बट आज तक मैं ग्राफोथेरेपी मैंने की ही नहीं है। व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग देन? यस। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी या खतरनाक आदत होती है हमारी, और वी कैंट इजीली चेंज इट। हम बहुत इजीली ये चेंज नहीं कर सकते, कर पाते नहीं है ये। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ मैं करती नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ, मैं सीखा तो है मैंने सब कुछ बट मैंने अब तक अप्लाई क्यों नहीं किया। वी ऑलवेज क्रिटिसाइज आवर सेल्फ ओनली, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बट ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, healing doesn't start when you criticize, healing start when you understand. So हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना कि हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे। we need to understand ourselves कि हम क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। there is something which is stopping us, कुछ तो ऐसा चीज है जो ब्लॉकेज है, कुछ तो ऐसा चीज है जो वॉल बन के खड़ा है जो हमें एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में लाने नहीं दे रहा। we learn many more things, like आज तक till now in life we had learned many things, but how much time we had applied that? बहुत कुछ सीखा है बट अब तक कितने टाइम एक्चुअल में लाइफ में एप्लीकेशन में लाया है? बहुत कम, राइट? इसमें हमारी गलती नहीं है। देयर आर सम ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंस विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम अप्लाइंग दैट थिंग। बहुत टाइम प्रोकास्टिनेशन एक ब्लॉकेजेस होता है कि हाँ हमें अप्लाई तो करना है यार बट बहुत नींद आ रही है, मैं कैसे योगा करूं, मैं सुबह उठने ही नहीं होता, राइट? या फिर इतनी इंफॉर्मेशन होती है ना, एक्चुअल में हम लोग ने इतनी इतनी इंफॉर्मेशन थ्योरी कलेक्ट करके रखी होती है ना, जब एप्लीकेशन का टाइम आता है हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आसन करना है, कौन सा योगा करना है, पता ही नहीं चल रहा। जाता तो मत, कल से कर देती हूँ, कल से करती हूँ।
इतना प्रैक्टिकल, इतना थ्योरी का कलेक्ट करके रखी होती है कि जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, जब एप्लीकेशन की बारी आती है, वी जस्ट कंफ्यूज आवरसेल्फ, खुद को ही कंफ्यूज कर देते। दूसरा मतलब एक रेजिस्टेंस होता है कि फियर ऑफ फेलियर, मतलब हम खुद उससे डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, सब लोग हंसेंगे, मुझे करने ही नहीं आया तो, व्हाट इफ एवरीबॉडी लाफ ऑन मी। ये और एक रेजिस्टेंस होता है खुद के हमारे अंदर का, ब्लॉक होता है जिससे हम एप्लीकेशन नहीं करते। एंड लाइक दिस वेरियस ब्लॉक्स, बहुत बहुत ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं जिससे हम खुद को ही रोक देते हैं, खुद की एनर्जी को फ्लो होने से ही रोक देते हैं, isn't it? और हम लोग ये ब्लॉकेजेस को नहीं समझते, हम लोग क्या करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ मैं करती नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ। नहीं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? प्रॉब्लम इज नॉट विद इन मी, प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम मेरा ब्लॉकेजेस है जो मुझे रोक रहा है करने से। सो टुडेज पैटर्न, आज की जो ग्राफोथेरेपी की पैटर्न है, ये हमें यही ब्लॉकेज रिलीज करने को सिखाती है। बिफोर स्टार्टिंग आवर ग्राफोथेरेपी पैटर्न वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर ब्लॉकेजेस, वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम ऐसा करना है जो हमें बहुत ही, हम डेस्परेट है वो काम करने के लिए, बट अंदर कुछ तो ऐसा ब्लॉक है जो हमें रोक रहा है वो काम करने से, हमें वो करने नहीं दे रहा। We all have that blockages, you, me, even I have some blockages within me. We just have, हमें सिर्फ हमारा ब्लॉकेज ढूंढना है और वो रिलीज करना है आज के पैटर्न में। ओके, so before starting our graphotherapy, let's us align our body, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को अलाइन कर देते हैं। So let's do one small hand exercise जिसके वजह से वी विल बी रेडी, हम लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, हैंड एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन और हमारा जो हैंड है वो कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से ग्राफोथेरेपी और फ्रीली हम कर सकते हैं। ओके, सो द हैंड एक्सरसाइजेस कि हमें एक हमारा हाथ एज अ वॉल खड़ा करना है और दूसरे हाथ को पंच जैसा रखना है। ओके, एंड वी हैव टू बीट आवर hand from other hand like this, 1 2, yeah, एक प्रेशर इधर फील हो रहा होगा आपको on this part, on this portion, can you feel it, the pressure? या सेम चीज फिर हमें अल्टरनेटिव हैंड, नेक्स्ट हैंड के साथ करना है। ओके, सो वी विल एड वन मोर थिंग ओवर हियर, जब हम पंच करेंगे तब हमें हमारे ब्रेथ को एक्सेल करना है, वी हैव टू एक्सेल आवर ब्रीथ लाइक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर हैंड एक्सरसाइजेस। किसी को कुछ डाउट्स है? या अमेजिंग, amazing, amazing, everybody is doing right way. Let's start, I will count, आप करिए, ठीक है? Let's start, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, change your hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, amazing. Let's do the first hand again, 1 2, और एक बार सुमन, 3 4 5 6 7 8 9 10। शांति मैम, आपका जो बॉक्सिंग वाला हैंड है वो स्ट्रेट रखिए। यस, स्टार्ट, नेक्स्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, again, last round, come on everybody, 1 2 3 4, forcefully,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Amazing, amazing. Relax for a minute now. Just close your eyes. हाथों को ढीला छोड़ दीजिए. थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए. Just exhale your breath and focus on your breathing. Let your body, जो भी आज के हीलिंग के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, let your body collect that energy. Yes, amazing. Slowly and steadily open your eyes. Amazing. Amazing. जब भी हम ये हैंड एक्सरसाइजेस करते हैं ना, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. हमारे ब्रेन को एक एक अलार्मिंग सिस्टम होता है ये, कि जगाने के लिए, कि उठ जा भाई, अब हम लोग को लिखना है, अब हमें लिखना है, हमें अभी हीलिंग स्टार्ट करनी है. सो जब भी आप स्ट्रेस में होंगे या फिर इवन इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, आप अगर ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे ना, इट विल हेल्प यू. सो ऐसे नहीं है कि लिखने से पहले ही ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है, बट अगर आप टीवी देख रहे हो या फिर नॉर्मली बैठे हो, सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज. इट विल हेल्प यू. ओके, इट विल हेल्प यू टू जनरेट एनर्जी. आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने में हेल्प होगा ये एक्सरसाइज से. और हमें ग्राफोथेरेपी ऐसी नई लगती है, लाइक यस, ग्राफोथेरेपी इज न्यू, बट एक्चुअल में हमारे डे टू डे लाइफ में पहले के जमाने में हम अक्सर ग्राफोथेरेपी करते थे. लाइक जो हमारी क्या बोला, रंगोली है, जो हम रंगोली निकालते हैं ना दीपावली के टाइम या फिर गणपति के टाइम, दैट इज नथिंग बट द ग्राफोथेरेपी इटसेल्फ. क्योंकि तब भी हमारे एंकल्स इन अ सर्टेन वे मूव करते थे. यस, अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं. या फिर दशहरे के वक्त जब हम वो सरस्वती निकालते हैं ना इन अ सिंबॉलिक वे, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द ग्राफोथेरेपी इटसेल्फ. कि ग्राफोथेरेपी में भी ऐसे सर्टन पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा ये पूरा एंकल ट्विस्ट होता है, पूरा एंकल रोटेट होता है. और फिर हमारे मराठी और हिंदी के जो लेटर्स है, बारह खड़ी है, उससे भी हमारा एंकल रोटेट होता था. तो दिस इज ऑल नथिंग बट द ग्राफोथेरेपी. बट आजकल के जमाने में ऐसा हुआ है कि ये सारे जो प्रैक्टिसेस हम पहले करते थे, ये बहुत ही कम हुए. हम इतने प्रैक्टिस नहीं करते इस सारे चीजों की, और तभी ग्राफोथेरेपी की जस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट? सो लेट्स मूव टू आवर पैटर्न टुडे. So, before our pattern, I want you to close your eyes and know the blockage which you are experiencing. आपके जो भी टास्क है, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं बट नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए जो भी ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो, वो हमें आज ढूंढ के निकालना है. राइट? सो लेट्स क्लोज योर आईज फॉर अ बिट. टेक अ डीप ब्रेथ
and release it. Take a deep breath and release it. Take a deep breath again और धीरे धीरे छोड़िए. याद करिए वो चीज जो आप सालों से करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन में ला ही नहीं पा रहे हो. आपको करना है, आपको अप्लाई करना है वो चीज, वो टास्क कंप्लीट करना है बट नहीं हो पा रहा है. समथिंग, कुछ तो ऐसे चीज है जो आपको करने से रोक रहा है. जस्ट रिमेम्बर, जस्ट आपके दिमाग के सामने वो टास्क लाइए, वो चीज लाइए जो आपको करनी है बहुत दिनों से बट नहीं हो पा रही है. एंड फाइंड आउट व्हाट इज द थिंग, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपका ब्लॉक बन गई है. मे बी दैट कैन बी प्रोकास्टिनेशन और fear or just too much of information, overthinking. आपके लिए वो क्या चीज है जो आपको वो टास्क करने से, वो चीज करने से रोक रही है. जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम, थोड़ा सोचिए. जो अभी आपका, आपकी पैटर्न बन गई है. हर बार कुछ भी चीज एप्लीकेशन में लाने से पहले यही थॉट, यही पैटर्न आपको रोकती है, आपको पीछे खींचती है, एक फियर क्रिएट करती है हमारे माइंड में. स्लोली एंड स्टडीली वो पैटर्न को हमारे दिमाग में रख के ध्यान से बाहर आना है. स्लोली एंड स्टडीली. रब योर हैंड्स. Slowly and steadily opening your eyes. Rub your hands. With the count of 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Happy morning. Yes, amazing. So जो भी पैटर्न आपने अभी देखी वो आपको दिमाग में रखना है. बिकॉज आज के पैटर्न में, आज की जो ग्राफोथेरेपी है उसमें, उससे हम यही पैटर्न रिलीज करने वाले हैं. सो बिफोर रिलीजिंग दैट पैटर्न हमें ये पता होना चाहिए कि वो पैटर्न एक्चुअली कौन सी है, नहीं तो रिलीज क्या होगी, राइट. सो लेट्स सी व्हाट इज द ग्राफोथेरेपी पैटर्न ऑफ टुडे. ओके, सो आप मेरा दूसरा कैमरा देख सकते हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी स्पॉटलाइट इट. ओके, कैन यू सी माय बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर एवरीबडी रेडी विद द बुक एंड पेन. सबने अपना बुक और पेन ले लिया है? यस. सो मेरे दूसरे वीडियो में मेरा बुक और पेन आप देख पा रहे हो, राइट. सो ये हमारा 4 लाइन का बुक है.
तो उसमें से जो हमारी सेकेंड ब्लू लाइन है, उससे उस सेकेंड ब्लू लाइन से हमें स्टार्ट करनी है आज की पैटर्न. सो फ्रॉम द सेकेंड ब्लू लाइन से हमें ऊपर लेके जाना है रेड लाइन तक, और रेड लाइन से हमें लूप बनाना है और नीचे लेके आना है. ओके, जस्ट गो अप टिल रेड लाइन, मेक अ लूप, और फिर स्ट्रेट लाइन से नीचे लेके लास्ट में कर्व कर देना है. ये एल है, लेटर एल हम लोग ने लिखा होगा ना बचपन से, वही हमें लूप में बनाना है. कैन एवरीबडी सी द पैटर्न? सिर्फ ऊपर लेके जाना है. डोंट स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मत कीजिए राइटिंग. जस्ट सी, एक बार देख लीजिए प्रॉपरली, एंड फिर मैं बोलूंगी तब स्टार्ट कीजिए. ओके, हाँ, चाहिए तो आप नोट डाउन करके रखिए आपके बुक में. सो ये पैटर्न करते समय यू जस्ट हैव टू रिकलेक्ट, जो भी पैटर्न, जो भी ब्लॉक आपने अभी देखा, जस्ट रिकलेक्ट, वो माइंड में रखिए एंड देन ड्रॉ दिस पैटर्न. जब आप स्ट्रोक को ऊपर लेके जाओगे, लाइन को ऊपर लेके जाओगे, जस्ट मेक श्योर कि आपकी ब्रीथ भी, आप, यू आर टेकिंग अ डीप ब्रीथ इन, आप सांस अंदर ले रहे हो, एंड व्हेन आप जब नीचे आओगे लाइन से, आपको सांस धीरे धीरे बाहर छोड़नी है. ब्रीदिंग से हम पैटर्न के साथ एक हो जाएंगे. ओके, तो आपका बुक और आपका पेन प्रॉपरली प्लेसमेंट कीजिए. वी विल स्टार्ट विद द ग्राफोथेरेपी नाउ. हमें एक पूरी पेज लिखनी है. अगर आपका बुक A4 साइज का नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, अगर छोटा बुक है इतना इतना, तो मेक श्योर कि आप 2 पेजेस लिखिए. लिखिए, एक पेज होगी, फिर जस्ट फ्लिप द पेज एंड राइट वन मोर पेज. ओके, और अगर बड़ा बुक है देन 1 पेज इज फाइन. ओके सुमन मैम, एनी डाउट? तुमचा माइक म्यूट है. हळूहळू. जमत नाही एवढं खास. वेळ लागेल थोडा. हळूहळू जमेल, हळूहळू जमेल. तुम्हाला पॅटर्न तर समजली ना कशी आहे ती? हो आपल्याला हो. वरती पहिला स्ट्रोक लाईन वरती घेऊन जायची आहे, नंतर मग एक सर्कल बनवायचं आहे, एक लूप बनवायचं आहे, आणि तीच लाईन खालती घ्यायची आणि खालती कर्व करून टाकायचं. तुझ्यासारखं नाही येत बाळा. ठीक आहे ना, माझी खूप टाइम पासून प्रॅक्टिस आहे. तुम्ही फर्स्ट टाइम करताय. जस्ट करताना फक्त एवढंच आठवण ठेवा की जे तुम्हाला आता तो ब्लॉक आहे, जो तुम्ही आता मेडिटेशन मध्ये बघितला, तो तुम्हाला डोक्यात ठेवायचा आहे, आणि तो करता करता परफेक्शन मध्ये नका जाऊ की हा आपल्याला परफेक्ट झालं पाहिजे. फर्स्ट टाइम नाही होणार इतकं परफेक्ट, पण करून करून सवय होईल ना. थँक्यू. ओके, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पैटर्न. आपका जो बुक है और पेन है उसके साथ बी रेडी. टेक अ डीप ब्रेथ and start with your first letter, first pattern. हेलो. Yes, hello. मुझे दिखाना है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है. हाँ, दिखाइए ना धरा मैम. Just a minute. यस मैम, ये बराबर है.
बराबर है। हाँ। हाँ, यू कैन कैरी। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। जब आपका स्ट्रोक ऊपर जाता है तब आपकी ब्रेथ आप इनहेल करोगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली रिलीज योर ब्रेथ। उस पैटर्न के साथ एक हो जाओ। वो पैटर्न और आप अब अलग नहीं हो। You and that pattern are the one now. टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप लाइन ऊपर लेके जा रहे हो तब आप सांस भी अंदर ले रहे हो, और जब आप लाइन नीचे लेकर आ रहे हो यू आर रिलीजिंग योर ब्रेथ। डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी इन अ परफेक्ट मैनर। परफेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, इट्स ओके। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यू आर जस्ट बीइंग द पैटर्न। आप और पैटर्न अब एक हो चुके हो। जब पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो बॉडी है आप रिलैक्स छोड़ रहे हो, स्ट्रेस में नहीं। रिलैक्स योर बॉडी। जो खंधे है उसे भी रिलैक्स छोड़ दो। रिलैक्स योर आईब्रोज। सिर के ऊपर भी कुछ तनाव नहीं है, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज ईच एंड एवरी स्ट्रेस विद दैट ब्रेथ। सांसों के साथ सब स्ट्रेस छोड़ दो। जो भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो सब स्ट्रेस जाने दो। Just become one with your pattern. जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो यू आर गेनिंग द एनर्जी। आप एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो, और पैटर्न जैसे आपकी नीचे आ रही है, लाइन जैसे नीचे आ रही है, यू आर रिलीजिंग द ब्लॉक। जस्ट फील दैट कि आप रंगोली डाल रहे हो। जैसे रंगोली का पैटर्न हम एक एंजॉयमेंट से, एक फ्री विल से करते हैं, वैसे ही कीजिए।
चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहने दो। एक पेज हो गया। धारा मैम फिर नेक्स्ट पेज लीजिए। डोंट बी इन अ हरी। पेज कंप्लीट करने के लिए मत कीजिए। जस्ट एक पैटर्न भी कर रहे हो तो वो आराम से कीजिए, कामली कीजिए। आराम से कीजिए, जस्ट बी काम। एक एक लेटर जब आप लिख रहे हो, मेक श्योर कि आपकी ब्रेथ भी उस लेटर के साथ इन्वॉल्व है। एंड एक एक लेटर से जो भी स्ट्रेस, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, यू आर रिलीजिंग ऑल दैट थिंग्स। सारी चीजें, स्ट्रेस, तनाव एक एक लेटर से रिलीज हो रहा है। इसलिए आराम से कीजिए, वी हैव टाइम। जो भी डर, अनवांटेड थॉट्स, ओवर थिंकिंग, सारी चीजें इस लेटर से रिलीज हो रही। आपके न्यूरॉन्स में, आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो रहा है कि आज के बाद जो भी आप चाहोगे, जो भी चीज आपको करनी होगी, वो सारी चीजें एप्लीकेशन में होने वाली है, एप्लीकेशन में लाने वाले हो आप। और जो भी ब्लॉक, जो भी रेजिस्टेंस आप अब तक फील कर रहे थे, वो इस पैटर्न से सारे चीजें रिलीज हो रही है, छूट रही है। इसलिए डोंट बी इन हरी टू कंप्लीट द पेज। खुद को टाइम दो, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू फील दैट पैटर्न। टेक अ डीप ब्रेथ and release it.
जो भी ब्लॉक आपने अभी देखा था, जो भी आपके अपने दिमाग में अब तक लॉक करके रखा है, उसकी पैटर्न क्रिएट हो गई है। वो पैटर्न अब डिसॉल्व हो रही है, वो ब्लॉक दिमाग से चले जा रहा है। एंड इसके बाद आप जो भी चीज एप्लीकेशन में लाओगे, आपके अंदर वो डर नहीं होगा। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहने दो। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। मे बी वाइल राइटिंग आपके हाथ थोड़े से पेन कर रहे होंगे। जस्ट रिलैक्स योर हैंड फॉर अ वाइल और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट वेन यू अलाइन, जब आपकी पैटर्न और आपकी सांस एक हो जाएगी ना, आपके हाथ भी दुखने कम हो जाएंगे। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो स्ट्रोक को, तब आपको इनहेल करना है, और जब आप नीचे लेकर आ रहे हो स्ट्रोक को, तब एक्सेल। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ while drawing the pattern. अगर आपकी पेज कंप्लीट हो गई होगी, तो सिर्फ आंखें बंद करके फील द एनर्जी। जो भी एनर्जी आपने अभी जनरेट की है विद द पैटर्न, जस्ट क्लोज योर आईज और वो एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए। जो भी एनर्जी आपने अभी जनरेट की है, जो भी ब्लॉकेज आपने रिलीज किया है, आपके हाथ में एक अलग से सेंसेशन आ रही होगी। जस्ट फील दैट, जस्ट सी दैट, अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो। एंड दोज हु आर राइटिंग, जस्ट कंटिन्यू विद इट। सिर्फ एक पेज। फील द स्ट्रेस दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर माइंड। आपके बॉडी में से वो स्ट्रेस जा रहा है, ये फील कीजिए। पैटर्न जैसी खत्म हो रही है, स्ट्रेस भी उस पैटर्न के साथ, उस एक लेटर के साथ बाहर जा रहा है।
अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा, देन रिलैक्स योरसेल्फ एंड फील द एनर्जी, जो भी एनर्जी आपने अभी जनरेट की है वो। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। जस्ट 2 मिनट के लिए वी विल फील द एनर्जी जो जा रहा है हमारे बॉडी में से, वो जाने दीजिए। शायद वो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, जस्ट लेट इट फ्लो। सारी चीजें बॉडी में से जा रही। जितना आपका लिख के अभी हो गया है, जस्ट वी विल वेट ना, स्टॉप देयर। जो भी रह गया है हम बाद में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सुमन मॅम, तुमचं जेवढं झालं तेवढं आता राहू दे, आपण ते नंतर कंटिन्यू करूया. ओके. तर थोड्या वेळासाठी फक्त डोळे बंद करून बसा. आणि जी पण एवढ्या वेळापासून लिहितोय त्याची एनर्जी आपण कलेक्ट केली आहे ना, ती फक्त फील करा. जाणाऱ्या श्वासांवरती लक्ष द्या. जाती हुए सांसों पर ध्यान दीजिए. जो भी ब्रीथ आप धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हो, धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हो, उस पे ध्यान दीजिए. बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए. Just last 5 seconds more. सिर्फ लास्ट 5 seconds. धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने वाले हैं with the count of 5. Just rub your hands. 1, 2, 3, 4
and 5. Happy good morning. Rub your hands, rub your hands, rub your hands, rub your hands, rub your hands. It's amazing. Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Happy good morning, everybody. Yes. Just let's stretch our body a bit. थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए. जस्ट ट्राई कीजिए कि आप स्काई को टच कर रहे हो. थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा. यस यस यस. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और पीछे हाथ को बाजू में जाने दीजिए. साइड साइड एंगल में थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए. थोड़ा सा. यस यस यस. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. सो हाउ यू फेल्ट? सबको कैसा लगा आज की हीलिंग में? यस. थैंक यू सुमन मैम. आज की हीलिंग अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे. तब तक ये जो हमने लेटर आज सीखा, जो भी पैटर्न आज हमने सीखी, मेक श्योर कि ये पैटर्न आप रोज कर रहे हो. रोज एक पेज लिख रहे हो. यस. अमेजिंग शांति मैम. थँक यू. वाव सुमन मॅम. मस्त. रोज सकाळी उठल्यावरती की मेक श्योर करा की एकदा पैटर्न आपण ही लिहितोय. एक पेज लिहितोय. जस्ट राइट 1 पेज. एक पेज लिखनी है रोज. जो भी आज हमने सीखी है, आज हमने जो की एक्सपीरियंस की. सो जब भी आप ये पैटर्न लिखोगे तब माइंड में, दिमाग में वो जो ब्लॉक है वो याद दिलाना है खुद को कि हाँ आज हमें क्या रिलीज करना है. वो माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है. और जब आप पैटर्न ड्रॉ करोगे, जस्ट बी वन विथ योर ब्रेथ. पैटर्न को ऊपर लेके जाने के वक्त यू जस्ट हैव टू टेक इनहेल एंड नीचे लेकर आते समय जस्ट एक्सेल. एंड खुद को ढीला छोड़ देना. खुद के बॉडी को स्ट्रेस में नहीं लाना है. ओके. एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? हैप्पी गुड मॉर्निंग. हैप्पी गुड मॉर्निंग शांति मैम. मैं जब स्ट्रोक कर रही थी इनहेल करके एक्सेल, तो वो जो एक्सेल हो रहा था ना, बहुत हेवी हेवी फील हो रहा था. ओके. सो व्हाई इट इज हैपन लाइक वो जो हैवीनेस था, लाइक वो नीचे आते वक्त जो होता था ब्रीथ आउट करते करते. आपके उतने रेजिस्टेंस भी ज्यादा होंगे ना मैम, क्योंकि कैसे होता है ना, व्हेन वी इनहेल उतना हम एनर्जी को अंदर लेते हैं, बट जब हम नीचे लेकर आते हैं स्ट्रोक को, जब हम एक्सेल करते हैं, हमें जो भी स्टक एनर्जी रहती है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको बाहर जाना होता है. तो ब्लॉकेजेस ऑलवेज रिजिड होते हैं ना, खुद के बॉडी को ऐसे चिपक के रहते हैं. जब भी हम कचरा निकालते हैं ना, हमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना जरूरी होता है. आपने लाइक एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप कुछ तो झाड़ते हो या फिर कचरा निकालते हो ना, वो उतना रिजिड होता है, उतना इजीली बाहर नहीं निकलता. तो ये सारे जो ब्लॉकेजेस है ना, वो अंदर इतने सालों से स्टक है, इतने रिजिड हो गए हैं ना, व्हेन वी एक्सेल इट वी फील सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन आवर बॉडी. थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल लगता है, राइट? यस, मीन्स आई फील दैट फर्स्ट टाइम. ये पूरा जैसे आपने बोला वैसे ही उसके साथ में गई तो आई फील ये मैंने भी बहुत सारा शायद कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कहीं स्ट्रेस, कोई कुछ ना कुछ होगा चल रहा होगा दिमाग में. सो देट ऑल आर वो एक्सप्रेशन से बाहर निकल रहा है, विस राइटिंग में वो बाहर निकल रहा है. एग्जैक्टली. क्योंकि ना मैम हमें ना पता नहीं होता कि ये सारा ओवर थिंकिंग, ये सारा स्ट्रेस, ये सारा पैटर्न हमने कहाँ से कलेक्ट किया है. बट फ्रॉम द जब से हमारा जन्म हुआ है ना, तब से एक पैटर्न बना रहता है हमारे अंदर. वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहता है. हम एक्सपीरियंस नहीं करते, बार बार उसके साथ मिलते नहीं है, बट वो रहता है और उसका अफेक्ट भी होता रहता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में. वो हिंडर आउट करता है. So this helps us, the pattern helps us to release that
ऑल द ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस इतने सालों से कलेक्ट किए हैं ना, ये पैटर्न हमें रिलीज करने को हेल्प करता है। सो एक दिन नहीं होगा, मेक श्योर कि आप कल परसों लाइक 1 वीक ये पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो। आज बहुत सारा जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो गया होगा, बट 2-3 दिन और देने चाहिए ना वो पैटर्न को और निकालने के लिए। यस, एनीबडी एल्स? और किसी को व्हाट यू फेल्ट, और क्या एक्सपीरियंस किया? एंड थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, अच्छा लगा। और हाँ, हम राइटिंग तो करते ही है, पर राइटिंग करते करते मैं मैं देखती हूँ कि ऐसे मेरी मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, और मैं बहुत स्पीड में लिखती रहती हूँ। तो मीन्स दैट आई अभी करते करते रियलाइज हो रहा था कि दैट्स वाइज तो लाइफ कैसे हम सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है लाइफ में, ऐसे हमारी थिंकिंग भी बहुत फास्ट फास्ट मीन्स वो है, इसके हिसाब से वो राइटिंग भी फास्ट फास्ट और गड़बड़ गड़बड़ थोड़ी ऐसी। हम खुद पढ़े, दूसरी बात तो हमको समझ में आ जाए एटलीस्ट, ऐसी तो होनी ही चाहिए। कितना भी फास्ट लिखो आप। तो वो सब रियलाइज हो रहा था, तो वो हो रहा था। और आज शायद नींद नहीं हुई थी, तो ऐसे आंख ऑटोमेटिक हैवी हैवी जैसे मैंने कर रही थी ना, तो हैवी हैवी हो रही थी, फील हो रहा था। तो मैं वो सब खुद को समझने वो कर रही थी कि हाँ यस, मुझे कैसा ये करते करते फील हो रहा है करके। तो आई अंडरस्टैंड दैट हम हमारी पैटर्न को जान सकते हैं इससे। तो इट इज अमेजिंग एंड वंडरफुल साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर आएगा क्योंकि ये पैटर्न, ये ग्राफोथेरेपी हमारे लिए इट्स अ न्यू साइंस, राइट? हमने की है बचपन से, हमने रंगोली डाली है, वो सब हमने एक्सपीरियंस किया है, बट पेन और पेपर से हमने बहुत कम टाइम एक्सपीरियंस किया है। हम लिखते हैं, वी राइट यूजुअली हैंड राइटिंग से हम लिखते हैं, बट तब इतनी सबकॉन्शियसली हम अवेयर नहीं रहते, विच इज राइट। बट वो सबकॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं, पर तब भी वो पैटर्न हमारे पेपर पे प्रिंट हो जाता है, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो पेपर पे आ जाता है। एनीबडी एल्स जिसको आज का एक्सपीरियंस शेयर करना है? प्रिया, हॅपी गुड मॉर्निंग बाळा. हैप्पी गुड मॉर्निंग सुवर्णा मैम। लव यू. लव यू टू मैम। खूपच छान आजचा एक्सपिरियन्स, खूपच म्हणजे अमेझिंग एकदम. थैंक यू। म्हणजे कधी अपेक्षाच केली नव्हती, एवढा मस्त तुझा अनुभव आला तुझा एकदम. थैंक यू। खूप खूप छान वाटलं एकदम. थँक्यू थँक्यू. मस्त जे वेगळाच म्हणजे श्रावण खरं करणार नव्हते मी. आधी ठरवलं होतं की नको, कारण शाळा सगळं स्वयंपाक करून निघायचं, 6:45ला घर सोडायचं. पण तरी म्हटलं जाऊ दे, जमल तेवढे दिवस तरी करूया म्हणून मी घेतलं. पण छान तुझा अनुभव मस्त आला एकदम मस्तच. थँक यू मॅम. हम्म. ऍक्च्युली मॅम तुम्ही टीचर आहात, तर तुम्ही हम्म. हँडरायटिंग सोबत है ना जास्ती कनेक्टेड असता, कारण हो हो. टीचर्स नेहमी अपन हम देखते हैं ना, टीचर्स को हैंडराइटिंग देखने से ही पता चल जाता है कि सामने वाला बच्चा कैसा है, वो हा. हुशार है, वो इतना अटेंटिव है, राइट मैम? तुम्ही हा एक्सपिरियन्स केलाच असेल. हो हो. सो नाही, छान यस, छान वेगळा अनुभव दिला एकदम मस्त. छान छान. थँक्यू सो मच. थैंक यू मैम. यस, धारा मैम, आपको कुछ कहना है? हैप्पी गुड मॉर्निंग। हैप्पी गुड मॉर्निंग धारा मैम. मुझे पहले एक बार बताना है, पहले एक्सपीरियंस और फिर क्या हुआ बताऊंगी। फिर तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैंने 4 लाइनिंग में कुछ लिखा। मतलब मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ाई नहीं किया। बच्चे के लिए बुक लाई हूँ, कभी अपने लिए नहीं लिखा। तो मेरा तो पहली बार वो एक्सपीरियंस अलग था कि मैंने पहली बार 4 लाइनिंग में लिखा। जब आपने समझाया कि रेड के मतलब रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइनिंग आता है दूसरा, वहां से हाँ, स्टार्ट करना है। मेरे मेरे बच्चे के बुक पर बार बार देखी, पर मैंने वैसा नोटिस नहीं किया, मुझे लगा कि ऊपर से लिखती है पूरा लाइनिंग। पर अभी समझ में आया कि लिखने का तरीका ऐसा होता है। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस अलग था। मतलब अमेजिंग दूसरी बात अमेजिंग दूसरी बात अमेजिंग. कि कल तक तो अपने 2 दिन से बोला हुआ है कि बुक लाने के हाँ, लिए। अरे मैं एक्चुअली में लिखने पढ़ने में बहुत मतलब मेरे को आता ही नहीं है, एक्चुअली मैंने पढ़ाई इतना नहीं किया है। तो इट्स मैं आज ओके. क्या बुक लाने का ऐसा करने। फिर शाम को कल छोड़ा है, अभी तो लाना ही पड़ेगा। आपने वापस मैसेज भेजा था फर्स्ट
में हाँ भेजा था कि अभी लाना है, इसके लिए बुक लाई। वरना सर तो मेरे को लगा बोलेंगे ना अभी क्या है उसमें क्या बुक करके क्या लिखा है, मेरे को तो लिखना आता नहीं, क्योंकि अलग अलग, जैसे बीच में भी सर ने एक बार बुक में लिखा है तो मैं कुछ लिखती नहीं थी। हाँ अरे मेरे को आता ही नहीं उतना सारा, मतलब समझ तो ही सबसे। और ग्राफ्रोलॉजी का ही था वो, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने 8 साल पहले एक बार ग्राफ्रोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, पर ओ मैंने ये नहीं किया जो आप करा रहे हो। मैंने खाली ओके सिग्नेचर चेंज कराया, એટલે हाँ 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 का मीनिंग नहीं पता, मुझे मीनिंग नहीं पता। पर उसने बोला ऐसे नहीं ऐसा सिग्नेचर करो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो अभी मुझे वो बात समझ में आ रहा है कि वो हो गया, वो टाइम पे हमारे लाइफ भी प्रोग्रेस हो गई। फिर कैसे लाइफ में अप एंड डाउन आता है तो वापस अपने को जरूरत पड़ती है, तब वहां एग्जैक्टली से कैसे, हाँ तो फिर वापस हम गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वापस उसका क्लासेस का पैसा वगैरह लगता है। तो कैसे हम्म अपना एक होता है ना कि दूसरा अभी हो गया, अभी दूसरी बार क्या उसने तो सिखा दिया ऐसा राइटिंग करना ऐसा। हम्म तो मेरी लाइफ वहां पे अटक गई थी, तो आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैं भी खुद अपना जज बन के, मतलब पहले सीखने के बाद अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी एग्जैक्टली आप मीनिंग समझा रहे हैं मुझे। वो नोटिस किया दूसरी बार जब मैंने पूछा राइट हो रहा है ऐसा वैसा, तब मैं ऐसा लग रहा था कि मैं तो इंसान ही दौड़ रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है जैसे कोई ड्राइंग में खाली इंसान दौड़ रहे हैं ऐसे लग रहा। आपने तो भी बोला सही है, पर 3 पेज लिखा, 2 पेज तक तो मेरे को नहीं बराबर लगा, तीसरे लगे थोड़ा हुआ। फिर पता चला कि ये पैटर्न बुक में नहीं लिखना है, माइंड में, मतलब ये चलनी चाहिए। बुक में लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने जो रियलाइज किया वो बता रही हूँ, कि माइंड में पैटर्न जब चलेगा ना तभी वो क्लिक होगा। अभी तक जैसे आपने बोला ना, मेरे एक पे अभी एक बार अभी ना बोले तो फिर आपने बोला कंटिन्यू चालू रखना, इसलिए तीसरा भी चालू कर दिया। तीसरा होने के बाद रियलाइज हुआ कि पैटर्न माइंड में चलना चाहिए, मतलब वो बुक में एग्जैक्टली नहीं। बुक में तो आप मुझे कैसे समझाने के लिए होता है, जैसे भगवान को कैसे मूर्ति बनाएंगे तो पाठ जोड़ेंगे, इसी तरह है कि आप दिखाओगे। और मेरा एक्सपीरियंस, सॉरी मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रही है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं इट्स इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस कि बराबर आपने बोला कि मूर्ति बना के रखोगे तो वो मूर्ति जैसी ही होगी बट वो हाँ पैटर्न माइंड में चलना चाहिए हाँ, माइंड में चले। अभी मैं वो जो आप हफ्ते तक बोल रहे हो ना, तो बुक में लिखो या नहीं लिखो, माइंड में चलनी चाहिए कि वो आर जैसा जो लिखा रहे हो कुछ, मतलब मेरे को अल्फाबेट नहीं पता, तो वो जो समझ में आया कि दूसरी लाइन से ये लाइन तक लेके जाना, वो माइंड क्लियर चलते ही जाना, चलते ही रहना चाहिए। मतलब आप सोचो बैठो कुछ भी करो, आपके पास 2 मिनट है, वो करते रहोगे ना तो कैसा होगा, धीरे धीरे अपना जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं लिखते लिखते मुझे भी मेरा प्रॉब्लम याद आ रहा था ऐसा, कि होता है ना अपना पैटर्न, तो मुझे पता चला वो निकाल सकते हैं। कब जैसे निकाल, जैसे पैटर्न रेगुलर हो जाएगा ना अपना, तो खुद ब खुद निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगा। फिर नहीं पता मुझे। तो आज आपने वो रिलीज एक्सपीरियंस किया यस यस यस, इट्स अमेजिंग दैट सो थैंक यू सो मच। और दूसरी थैंक यू बात, आज आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, रोज हीलिंग देते हैं तो मैं आधी नींद में होती हूँ आज मुझे लगा लिखना है तो मुझे फ्रेश होके ही बैठना है नहीं आई कैन सी द एनर्जी आपकी जो एनर्जी है आज आप बहुत एक्साइटेड हो ओके, थैंक यू। इट्स अमेजिंग लव यू लव यू टू। so our session is officially ended so अभी आशा मैम को शेयर करना है यस सो अगर किसी को लेट हो रहा होगा दे कैन लीव ऑब्वियसली ओके श्रेया आज तू काहीतरी आम्हाला नवीन शिकवलं, नवीन मेडिटेशन शिकवलं. थैंक आणि यू ही आशा मैम थेरपी ही थेरपी इतकी म्हणजे माहीतच नव्हती आम्हाला. आणि ती शिकवलीस. ती काढताना आधी माइंड मध्ये हे केलं आणि मग हे करायला घेतलं, तर ते बरोबर होत गेलं. म्हणजे हाँ माहितीच नव्हती ही थेरपी अशी आहे म्हणून. नंतर ही कशासाठी आहे, काय लिहायचंय, एक डोक्यामध्ये होत काय लिहायचं काय याच्यामध्ये. पण आज तू जे आम्हाला शिकवलं आणि काहीतरी आम्हाला नवीन नवीन काहीतरी ह्या वयाला आम्हाला नवीन एजला आम्हाला काहीतरी देऊन गेलीस, या बदली ना तुझे फार फार धन्यवाद. थैंक यू फार फार म्हणजे आम्ही विचारच करू नव्हतो की ह्या वयाला आम्ही हे शिकू शकतो आणि तू आम्हाला शिकवशील. आम्ही ते ग्रहण केलं आणि आम्ही त्याची प्रॅक्टिस जरूर करू श्रेया रोज. हे अमेजिंग मेडिटेशन अमेजिंग हे मेडिटेशन खूपच वेगळं तुम्ही शिकवलंस, खूपच म्हणजे अमेझिंग. खूप म्हणजे तुझे धन्यवाद. करावे तेवढे थोडे. थँक्यू थँक्यू श्रेया. मॅम तुम्हाला पण थँक्यू तुम्ही त्या डेडिकेशननी बसलात आणि ते केलं
येस येस. कारण मला पण तू करायचं नव्हतं मला पण मी म्हंटल नाही करायचं आपण. कारण तुमच्या वयातल्या खूप साऱ्या बायका हे करायला पण तेवढं उत्स्फूर्त दाखवत नाही, तेवढी एनर्जी नसते त्यांची. बट तुम्ही तेवढं डेडिकेशन दाखवलं, तेवढं विलिंगनेस दाखवली, अँड दॅट वॉज अमेझिंग. कारण जेव्हा स्वतःकडनं ती करण्याची पॉवर येत नाही, समोरच्याने किती पण शिकवलं ना तरी पण स्वतःकडनं ती एक करायचंय असं एक जिद्द लागते. स्वतःकडून झालं पाहिजे, हो, आतून झालं पाहिजे. त्याला मग करायचंय ते आतून आलं पाहिजे, तेव्हा आपल्या दुसऱ्यांनी सांगून होणार नाही. एक्झॅक्टली आपण आपल्या याच्यातून आलं पाहिजे, आपल्याला करायचं एक्झॅक्टली काहीतरी नवीन शिकायचंय. बरोबर. बस. थँक्यू प्रिया. थँक्यू मॅम. लव यू. लव यू. संगीता मैम का एक सवाल है, दररोज एक पॅटर्न ब्लॉक घेऊन रिलीज करायचे का, की एक पॅटर्न 7 दिवस घ्यायचे आहे? हा संगीता मॅडमचा प्रश्न आहे. येस. कॅन यू एक्सप्लेन? हा, संगीता मॅडम, तुमचा आता एक पॅटर्न वरती पहिला हा जो एक हफ्ता आहे ना, हा कम्प्लिटली एका पॅटर्न वरतीच डेडिकेट करा, की एका पॅटर्नला कम्प्लिटली वेळ द्या. नेक्स्ट दुसऱ्या हफ्त्याला आपण दुसरी पॅटर्न घेऊया, ठीक आहे? जो एक ओके, ब्लॉक आहे. सॉरी. ओके. थँक्यू श्रेया. थँक्यू सो मच. आवाज येतोय? थँक्यू. कारण हा जो विषय आहे ना खरंच फार महत्वाचा आहे. खूप शिकत जातो. कारण फक्त नॉलेज घेत जातो, पण ऍक्च्युअली ऍक्शन घेताना आपण थोडस मागे पडतो. आणि त्याचे कारण म्हणजे हेच की आपले ब्लॉकेजेस असतात. जसं आपण कन्फ्युजन मध्ये पण असतो बऱ्याचदा, की नेमकं आपण शिकतो भरपूर, त्याचा फायदा होण्याऐवजी आपलं कन्फ्युजन जास्त वाढतं, की आपण नेमकं काय करायचं. कधी कधी अशी पण भीती असते की आपण हे केल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट येईल की नाही, ती पण भीती असते. कन्सिस्टन्सी कमी पडते आणि आज नको उद्या करू, किंवा करत असताना पण मध्ये मध्ये आपण काहीतरी वेगळे विचार मनात येतात. असे बरेचसे ब्लॉकेजेस असतात. पण त्याच्यावर आज तू खरंच एक हा विषय चांगला घेतलास, कारण हेच बेस आहे. बऱ्याच गोष्टी आपण शिकतो पण करतच नाही, एक्झॅक्टली. त्यामुळे आपली प्रोग्रेस किंवा ग्रोथ होत नाही. तर हा एक खरंच चांगला विषय आहे. सगळ्यांना याचा फायदा होईल. आणि थँक्यू सो मच माझ्या शंकेचं निरसन केल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. लव यू डिअर श्रेया. खूप लव छान यू छान. मॅम. थँक्यू सो मच. लव यू. थँक्यू. तर तुम्ही एक काम पण करू शकता, की तुमच्या माइंड मधलं जे एकदम रिजिड ब्लॉक आहे, म्हणजे एकदम सगळ्यात जास्ती हावी होणारे जे ब्लॉक आहेत ते मनात विचार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल प्रोकास्टिनेशन हे खूप ऑफेन आहे जे आपण एक्सपिरियन्स करतो काय पण चालू करायच्या आधी. तर हे 7 दिवसांसाठी प्रोकास्टिनेशनच डोक्यात ठेवा, की हा प्रोकास्टिनेशन, मी आळस खूप करते, तर ते आळसच डोक्यात ठेवा. तुमचा ब्लॉक येस. ऑब्व्हियसली वेगळा असेल तर तो 7 दिवसांसाठी पूर्ण डेडिकेट एका पॅटर्न साठी करा, एका ब्लॉक साठी करा. येस. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू मॅम. ऑल द बेस्ट. लव यू. लव यू. Yeah, thank you so much. I love you. आय लव्ह यू टू सुमन मॅम. कसं वाटलं मॅम तुम्हाला? एकदम मस्त, एकदम छान. सुरुवातीला जमलं नाही, नंतर यायला लागलं. Practice करणं की चांगलं आहे. ओके. सुरुवातीला कोणतं चांगलं झालं. कधी कधी पण एकदा सुरुवात करताना एकदम तल्लीन होऊन जातो आपण. कधी कधी सुरुवातीला ना आपल्या डोक्यामध्ये खूप थॉट्स असतात, की माझा बरोबरच होत नाहीये, परफेक्ट आलं पाहिजे, जसं श्रिया करते तसं आलं पाहिजे. पण स्टार्टिंग मध्ये तेवढं परफेक्शन नाही जमत आपल्याला. मग ह्याच्यासाठी आपण ते करणं थांबवायचं का? तर नाही. चुकतंय तर चुकू दे, स्टार्टिंगला चुकलं तरी चालेल. आपला मेन पर्पस आहे की तो ब्लॉक बाहेर आला पाहिजे. आणि आजच्या ब्लॉक मध्ये पण तेच होतं ना, की आपल्याला गोष्टी ऍप्लिकेशन मध्ये आणायच्या. मे बी ऍप्लिकेशन मध्ये आणायच्या गोष्टी स्टार्टिंग मध्ये एकदम परफेक्ट, एकदम सुंदर नाही बनणार, बट ऍक्च्युअल मध्ये ते बनेल तर आपण ते काहीतरी करू तर. हा पण एक ब्लॉक असतो आपल्यामधला, की नाही परफेक्ट झालं पाहिजे, प्रॉपरलीच झालं पाहिजे. सुमन मॅम, तुम्ही आज अजून एक ब्लॉक कॉन्कर केला. अमेझिंग. लव्ह यू. तुमच्या खजिनाच आहे बाबा सगळ्या गोष्टी.
इतरांजवळ असं भरभरून तो खाली आणि इथं जाऊ घ्यायचं बघ. Amazing, amazing. Thank you, ma'am. Love you. Yes, अजून कोणाला शेअर करायचंय? Happy good morning, Shreya ma'am. Happy good good morning. morning, Himangi ma'am. Thank you so much. आज Thank काहीतरी you. नवीन शिकले. Thank you so much. Thank आणि you. तुमच्या प्रत्येक बोलण्यामधनं मला सर दिसत होते. ती मॅच्युरिटी ह्या एज मध्ये ग्रेट. थँक्यू सो मच. ते खूप शिकण्यासारखं अजून एक गोष्ट आहे. आणि व्हाईल मेडिटेशन मला जाणवलं की माझे काय ब्लॉकेजेस आहेत. ग्रेट. अजून काम करता करता म्हणजे जेव्हा मी ते राईट डाऊन करत होते ना, तेव्हा इनहेल करताना ना, जसं शांती मॅम म्हणाल तसं जाणवत होतं काहीतरी हेवी बाहेर पडतंय. खूप जांभया येत होत्या, खूप जांभया येत होत्या. ते रिलीज झालं किंवा होतंय जसं आपण म्हणालात की 8 दिवस एक पॅटर्न म्हणजे माझा जो ब्लॉकेज आहे त्याच्यावर मला काम करायचं आहे. आय विल डू दॅट. थँक्यू सो मच. थँक्यू Amazing. थँक्यू थँक्यू. Thank you, ma'am. Love you. लव यू. Yes, अजून कोण आहे जिनको आज का एक्सपीरियंस शेयर करना है? You are the perfect combination of शैलेश सर एंड समिता मैम. Thank you. दोनों भी याद आ जाते सेम. कहीं कहीं छलकते हैं ऐसे, कभी ये तो कभी ये. Thank you. Yes, thank you. शैलेश सर. Thank you. Thank you. Amazing. So, can we? Yes, Shanti ma'am, do you want to share something? So, can we end our today's session then? So next Tuesday तक make sure कि आज जो भी पैटर्न अपने अभी एक्सपीरियंस की है वो रोज करनी है, बिकॉज आर ब्लॉकेजेस को भी निकलने के लिए टाइम देना चाहिए, राइट? एक दिन में एक मैजिक नहीं होता. रोज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज निकलेगा. सो टिल नेक्स्ट ट्यूसडे मेक श्योर आप आज जो भी सीखे हो, जो भी पैटर्न आपने लर्न किए, वो रोज एक पेज लिखनी है. ओके, प्रॉमिस? Yes, bye then. Love you. Happy good morning, everybody. गुड मॉर्निंग. Bye.